हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमार इंग्लिश क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने इस टेंस के या कहें कि टेंस के जो पिछले पार्ट हैं इंडेफिनेट से लेकर के पास्ट परफेक्ट तक हमने पिछली वीडियो में अध्ययन कर लिया है। तो आज इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसमें बात ये आती है कि हम हिंदी वाक्यों में पहचान कैसे करें कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमें हिंदी में पहचान क्या है। तो देखिए, आईडी इन हिंदी। हिंदी में बात करें तो पहले से प्लस रहा, रही, रहे प्लस था, थे और थी। तो सीधी भाषा में कहें तो वाक्य में क्या होगा, से के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। तो उस टेंस के अंदर क्या होता है, उस वाक्य में क्या होता है, वो टेंस पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो दूसरी फिर बात करते हैं कि इंग्लिश में हमें क्या पहचान होगी हमारे पास कि ये इसमें टेंस परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो उसमें हम पहचान करेंगे आईडी इन इंग्लिश सिंस फॉर ऑल प्लस पास्ट टाइम, यानी बीता हुआ समय। उसके बाद नंबर आता है एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है इसमें, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हेड प्लस बीन, यानी हेड और बीन। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ समान रूप से प्रयोग होती है, क्योंकि इसमें दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं है, क्योंकि एकमात्र एचवी है हमारे पास, वो है हेड, उसके साथ है बे। फिर बात करते हैं एमवी की। एमवी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, या हम सीधा कहें वर्ब की चौथी फॉर्म, क्योंकि हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस का चौथा पार्ट है, इसलिए हम इसके साथ क्या कह सकते हैं, वर्ब की चौथी फॉर्म का प्रयोग होता है। फिर क्योंकि हमने सिंस फॉर का प्रयोग है वो पिछली पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर हमें विस्तृत रूप से बताया था, उस वीडियो में जाकर आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। तो अब देखिए, अगर हमें इस पोर्शन का अच्छी तरह याद है, इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी है, तो हमें इसके जो स्ट्रक्चर हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए, पहला फॉर्मूला सिंपल सेंटेंसेस का फर्स्ट है सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस फोर्थ ऑब्जेक्ट सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। हाँ, अगर इसमें हमें सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला बिल्कुल अच्छी तरह याद है तो अन्य के फॉर्मूले बनाना बिल्कुल आसान है। तो देखिए, नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हेड और बिन के बीच में नोट लगा दें, यानी 3 नंबर पर नोट लगाएंगे। तो देखिए, हेड प्लस बी हेड है, फिर इसके बाद में बीन और दोनों के बीच में क्या दिया, नोट। तो क्या कह सकते हैं, ये सब्जेक्ट हेड प्लस नोट प्लस बीन। फिर जो शेष बचता भाग है वो बिल्कुल सेम एज इट इज है, वैसे का वैसा, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 3 नंबर पर नोट लगा दें और वो वाक्य क्या बन जाएगा, आपका सेंटेंस कौन सा बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हेड को लगाते हैं, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना। जैसे देखिए, सब्जेक्ट से पहले हेड, उसके बाद बीन, फोर्थ ऑब्जेक्ट सिंस फॉर ऑल टाइम और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न या रूल हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करें तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, वही फॉर्मूला नेगेटिव सेंटेंस वाला, तो नोट 3 नंबर पे आ जाता है और बाकी कोई परिवर्तन नहीं और प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर बात करें डब्ल्यूएच वर्ड, तो डब्ल्यूएच वर्ड के अंदर डब्ल्यूएच वर्ड पहले आ जाएगा, फिर हेड सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ ऑब्जेक्ट सिंस फॉर ऑल टाइम और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से हम हमारे जो 5 तरह के वाक्य बनाते हैं सामान्यतः, तो वो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं इनके एग्जांपल्स के उदाहरण के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, राजेश 4 साल से अंग्रेजी व्याकरण पर एक किताब लिख रहा था। व्याकरण पर एक किताब लिख रहा था। तो देखिए, से
प्लस रहा था, रही थी इत्यादि आ गए हमारे पास। इसका मतलब पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है इस हिंदी आईडी के अनुसार। तो देखिए हिंदी कैसे बनाएंगे, तो बात करते हैं। राजेश करता ढूंढे यहाँ से, राजेश फिर बैग से लिए, बिल्कुल वाक्य एक्यूरेट बनेगा आपका, गलत नहीं होगा। तो कैसे, राजेश रहा था हमारे पास क्या है, सही क्रिया हैड बीन। फिर देखिए लिखना क्रिया, राइटिंग टू की हमारी कौन सी क्रिया है, आईएनजी वाली फॉर्म आती है, इसलिए हम क्या कर दिया हमने राइटिंग। अब क्या कर रहा है, व्याकरण पर एक किताब लिख रहा है, व्याकरण पर एक किताब, क्या जगह ए बुक ऑन पर इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, ऑन ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। अब देखो टाइम कब से, 4 साल से, 4 क्योंकि टाइम क्या है हमारा निश्चित नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, क्या हो जाएगा 4। अब कितने टाइम से, 4 और ईयर्स, फुल स्टॉप। इस प्रकार से हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, ये सिंपल सेंटेंस हो जाता है। तो क्या करते हैं, राजेश हैड बीन राइटिंग ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर फॉर 4 ईयर्स, फुल स्टॉप। तो अब देखिए इंटरोगेटिव, हाँ अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, 3 नंबर पर नोट चला जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, नोट लगा देंगे, हैड नॉट बीन, तो बाकी सेम टू सेम। और यहाँ क्या लगा देंगे, नहीं लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा अपना नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। फिर देखिए इंटरोगेटिव बनाए तो क्या हो जाएगा, क्या तुम सन 2001 से जयपुर में रह रहे थे, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो सही क्रिया 12 आ जाएगी। हैड यू बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2001, सिंस क्यों आया, क्योंकि टाइम क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस आया, और यह प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर देखिए डब्ल्यूएच वर्ड, निखिल सुबह से क्या लिख रहा था, तो क्या डब्ल्यूएच वर्ड, व्हाट हैड निखिल बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, प्रश्नवाचक चिन्ह सिंस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारा मॉर्निंग है, वो निश्चित है, पॉइंट ऑफ टाइम है। कई बार क्या होता है कि वाक्य, 2 वाक्य करेक्टिव कंजक्शन को जोड़कर पूछ लिया जाता है, एक तरफ से सेकंड फॉर्म होती है, दूसरी तरफ है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो देखिए, जब उसकी माता बाजार से लौटी, वह लंबे समय से भोजन पका रही थी। ये नियम मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर बताया था कि जो पिछला हिस्सा जो होता है वो पहले उसका उच्चारण करते हैं, जो पहले होता है उसका बाद में करते हैं। तो देखिए ये वाला हिस्सा है, उसका उच्चारण हम क्या, ट्रांसलेशन क्या करेंगे, पहले करेंगे, सी हैड बीन कुकिंग फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो कि लंबा समय से ले अवधि है, इसलिए हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। सी हैड बीन कुकिंग फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, कब से, जब उसकी माता बाजार से लौटी, व्हेन हर मदर रिटर्न्ड फ्रॉम द मार्केट, यानी सेकंड फॉर्म। एक तरफ है हमारी had been cooking food for a long time when her mother returned from the market। तो इस तरह से हमने इस टेंस का अध्ययन की, इस टेंस का अध्ययन किया। इसमें अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं, और इस टेंस से संबंधित जो भी बातें हैं आपको समझ में नहीं आई है वो आप कमेंट बॉक्स में जा करके आराम से पूछ सकते हैं। और